छोड़ दो, आगे का निर्णय फिर कमेटी ने होगी। ईम लग तो जींद का हिसार का प्रशासन है, वो हमारे भाइयों को छोड़े ईम लग तो या बात नू को नमड़ा करे भाइया बहम राजा प्रशासन का बहम राजा कभी नमड़ जाएगी। इतना वा भाई मारे छुटका उड़ा धरना बनी चालेंगे, मारा गला बात नहीं हो लेंगी। इतना वा भाई कैमरा उड़ान की इच्छा करते हैं, आड़ान की उनकी इच्छा होगी। इतना हम रोड नहीं खोलेंगे। रोड तो हमने रुकवाया, हमने नहीं रोका रोड जींद का प्रशासन ने रुकवाया है। प्रशासन आकर खड़ा होकर निगले बैठ के हम थोड़े बैठ के फिर बैठा बाचा हम भी नहीं उठा करते। लेकिन उन भाइयों ने जल्द से जल्द छोड़ा पहले तो इतना वो भाई नहीं छूटते, इतना जींद की कमेटी और खाप कोई फैसला नहीं लेगी। वो छूटे फिर कोई फैसला देगा निर्णय जो लिया जाओगा वो सरमत होगा। बार बार कहने के बाद जो सीएम चोर है, जो आज के दिन गुंडे पैदा करे हरियाणा में, वो सीएम ने तो चाहे 1.5-2 घंटा हो गया उड़ते हैं। वो हमारे भैया ने पकड़ रहे, हमारे काके ताइया का लठ मारे, हमारे बेबे लठ मारे, हमारे भैया लठ मारे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग दो खड़काने थे वह पीते। इसका बुढ़ा जुलम क्यों होगा हमारे पे? इस तारीख से हम बुलाइए जो हो गया तो हमने कर दिया, माफी के लायक नहीं होता हम। लेकिन हमारे भाइयों ने जो पकड़ रखे उन्हें छोड़ो एक बार, आगे का निर्णय फिर कमेटी ने होगी। जय जवान जय किसान। अगले हमारे वक्ता प्रदीप गिमाना प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, वहां एक बार अपने विचार दे। भाई जीवन कुंडू को न्याय दो, आवाज दो। बहुत ही आदरणीय नौगामा खाप के प्रधान जयवीर जी लोहान, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के प्रधान भाई बिंदर नंबरदार जी, भाई सुभाष गिमाना जी और तमाम नौगामा खाप के मेरे बुद्धिजीवी युवा और बुजुर्ग सभी किसान साथियों को मेरा प्रणाम नमन। देखने की बात है कि हर साल हम इसी जगह पर तिरंगा झंडा और किसानी का झंडा फहराया करते। आज का दिन बड़े उपलक्ष्य से मनाया जाता था, लेकिन 5 अगस्त का वो दिन जब भाई जीवन कुंडू अपना जो डायरी का काम करता था और भैंसों का केवल गोबर डालने के लिए वो अपने साधन में ले जाके कहीं दूर गड्ढे में डालने जा रहा था, उसी दौरान अचानक 14 से 15 सदस्य आए और लाठी डंडों से उनको बुरी तरह से पीटा गया। आनन फानन में घर परिवार वाले जब उनको अस्पताल में लेके गए, उस दौरान भी भाई जीवन कुंडू ने डॉक्टरों के सामने और कैमरे के सामने रमेश शर्मा जो कि विधायक उचाना का रिश्तेदार या भाई है, उसका नाम और उसके साथ साथ एक मोल्लड़ और 14-15 आदमी जिन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा जिससे उसकी हत्या होगी, उसको न्याय दिलाने के लिए हासी जींद और आसपास की जितनी खापें हैं सब ने इकट्ठा होकर फैसला लिया कि 13 तारीख तक या तो जिसने उसकी हत्या करी उन सभी को अरेस्ट करा जावे और कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। लेकिन प्रशासन को
ऊपर ले आकाओं के दबाव में आके ना तो उन गुनहगारों को अरेस्ट करा और सजा तो दिलाने की बात बहुत दूर की है। तो इस दौरान हमारे खाप के प्रधानों ने और जितने भी पदाधिकारियों ने 13 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 13 तारीख तक या तो उन दोषियों को गिरफ्तार करा जाए, नहीं तो हम 80 के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि ये तो नायब सैनिक को भी पता ही है कि जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई है उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, और दूसरी तरफ कार्रवाई जो ना करी फिर भी झंडा फहराने के लिए इतनी खापे, इतने किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान साथी रोडों पे जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। और जो वहां जाकर भी हमारे साथियों को, चाहे वो हमारी बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करा और 40 से 50 आदमियों को बंदी बनाया गया। इस दौरान हम सरकार को और प्रशासन को चेताना भी चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर या तो हमारे भाइयों को छोड़ दिया जाए, या उसके बाद 1 घंटे बाद हमारी खाप की तरफ से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। पहले भी देखा गया है कि यह सरकार एक बार कोई फैसला ले लेती है, जैसे हमारे 750 किसान वहां धरने पे शहीद हो गए थे, उसके बाद भी सरकार को झुकना पड़ा। और दूसरी तरफ अभी ताजा जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी की तरफ से वहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करी गई, तब भी सरकार को झुकना पड़ा। और ये किसान तो ऐसे एक रीढ़ की हड्डी है कि पेट भरने का काम करता है, ये तो झुकने की बात ही नहीं। सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही जय जवान जय किसान।